नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में कोरोना की वजह से 60 दिन से लॉकडाउन है। ऐसे में सभी लोग घरों में ही अपना समय बिता रहे हैं। इस समय देश में लॉकडाउन 4.0 जारी है। चौथे लॉकडाउन में शर्तों के साथ काफी ढील भी दे दी गई है। तमाम ऐसे राजनीति से जुड़े लोग हैं जो इस समय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। किस तरह से सरकार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में लोगों को किस तरह से सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, इन्हीं सब पर खास बातचीत करने के लिए प्राइम न्यूज पर लोकसभा सांसद कौशल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे लॉकडाउन की अवधि को उन्होंने किस तरह से बिताया और कोरोना काल में प्रदेश में आमजन को किस तरह से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। कौशल जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। कौशल जी, देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और जो राहत मिली है क्या वो पूरी तरह से ठीक है? जो राहत मिल रही है वो एक तरीके से जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को पूरी तरीके से वो राहत कराने का काम किया जाएगा जी। जैसे लॉकडाउन लगा है कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये सरकार ने जो घोषणा की है, लोगों के पास राशन कार्ड है उनमें राशन है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन है। और इसके लिए जो है तहसील में खास करके जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको तहसील में सूचित करती है कि इतने लोगों को क्या पर राशन देना है और उसकी देखभाल जाँच करके हम करके राशन पहुँचाने का काम करते हैं। तमाम एनजीओ और तमाम व्यक्तिगत तरीके से स्पेशल है जी, मदद करने का काम कर रहे हैं कि मौका न रहे, इसलिए उन तक के राशन भी पहुँचाने का काम हो रहा और उन तक के पका हुआ भोजन भी पहुँचाने का काम हो रहा है। हमारी पार्टी ने भी सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोज न अपने पास हैं रोज की रोज रिपोर्टिंग की जाती है। उस तरीके से कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उन तक सरकारी चीजें पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पीरियड में काफी लोग जो है ग्रहण समाप्त से रोज समाप्त से रोज खाते थे, उनके सामने प्रॉब्लम आई थी। नए राशन कार्ड करने हैं पूरे प्रदेश में, बहुत राशन कार्ड बने, अकेले लगभग 50 लाख से ज्यादा राशन कार्ड नए बने, लेकिन वो राशन कार्ड लोगों को अभी जो है डेढ़ करोड़ में मिलना शुरू हो जाएगा और तब तक उनको तहसील से राशन दिखाने का काम हो रहा है और जो नगर में ऐसे हैं उन लोगों को नगर के द्वारा उन लोगों को रखने का काम हो रहा है। जितनी उन सभी क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जितने विकास कर रहे हैं वो लोग भी अपना कम्युनिटी किचन चला रहे हैं जी। इसके अलावा जो शहर में निगम नगर निगम में या क्षेत्रों में उनका कम्युनिटी किचन चल रहा है और वो कम्युनिटी किचन के जरिए पका हुआ भोजन भी दूसरे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, राशन पानी भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी व्यक्ति किसी भी भूखा न रहे तो उनसे प्रॉब्लम ना हो, ये सारी सुविधा सरकार देने का काम कर रही है। अभी मजदूरों को लेने लाने का मसला था, हमारी सारे मजदूरों को हम लेकर के आएंगे, इसके लिए ट्रेनें लगाई, मुफ्त में ट्रेनों में लोगों को आना, उनके लिए जहाँ पर थे वहाँ से पहुँचाने के लिए सर्च किया हमारी सरकार ने इंतजाम किया। और जो इसका जब से स्थान है, अगर एक जिले से दूसरे जिले में उनको ट्रेन उठाती है तो वहाँ से बस लाती है और एक स्थान से उनको मेडिकल चेकअप होता है, उनकी जाँच होती है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनकी पूरी तरीके से इलाज किया जाता है और सब उसको गाँव में पहुँचाने का काम किया जाता है। कौशल जी, जिस तरह से अभी 4.0 चल रहा है लॉकडाउन का, लेकिन जो पहली जो लॉकडाउन फर्स्ट या सेकंड रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन लॉकडाउन 3 में थोड़ी सी ढिलाई दी गई, उसके बाद अब लॉकडाउन 4 चल रहा है तो अब बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। आपका संसदीय क्षेत्र है मोहनलालगंज, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर सरकारी सुविधाएं क्या लोगों तक पहुंच पा रही है, जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है
और कितने ऐसे लोग हैं, आम जनता, जिन तक सारी सुविधाएं चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो पहुंच पा रही है? मेरे क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेशेंट वहाँ पे पेशेंट पास कोरोना पाए वो उसमें से करीब करीब सभी ठीक हो गए हैं और लोग घर चले गए। तो लोगों को माशाल्लाह दिखाया गया है और साइड में बनाया गया है लोग बनाया गया है और इस तरीके से कोरोना के लिए क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर बनाए गए तो वहाँ लोगों को लाया जाता है और दूसरी जगह लोग के साथ उनको क्वारंटाइन किया जाता है। यहाँ उनको बेसिंग करने का काम करते हैं। इसी को ग्रामीण इलाका में रहा जी, ग्रामीण इलाके में मैंने देखा है कि मजदूर आए मेरा जो लोक सभा क्षेत्र है करीब 5 जिलों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है बादल तो करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे जो धीरे धीरे करके लौट रहे हैं। जब गाँव पहुँचते हैं तो अपना करते हैं संबंधित अस्पताल में और अस्पताल में टेस्ट कराने के बाद उनको या सरकारी घर में 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाता है। खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है के द्वारा। कुछ पेशेंट ऐसी हैं कि लोगों को कुछ ऐसे भी हैं प्रवासी मरीज जो आए हैं और उनको होम क्वारंटाइन की जरूरत है उनको होम क्वारंटाइन कराने का निशान किया गया है। और सरकारी गाँव वाले इस बात ज्यादा रेट मामले में कोई भी बाहर से अगर मजदूर आता है तो उसको गाँव में बहुत से घर में उठने नहीं मिलते हैं उनको बाहर उनको क्वारंटाइन करा के उनको रखा जाता है। जब वो उनका इलाज हो जाता है ठीक हो जाता है जब निश्चित हो जाते पूरी तरीके से कोरोना पॉजिटिव नहीं है कोरोना नेगेटिव है तभी जाकर के उनको घर में दिया जाता है और घर में भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कराने का काम किया जा रहा है जी। इसको बिहार क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कोरोना के पॉजिटिव के पेशेंट बहुत रेयर कहीं मिल रहे होंगे वरना नहीं सकता उसमें प्रवासी मजदूर आ जाने के बाद भी क्योंकि अमेरिकी पावर भी मजदूरों के अंदर ज्यादा है इसलिए कोरोना बहुत ज्यादा असर भी उनके ऊपर नहीं कर पा रहा है। तो इस चौथे लॉकडाउन के पीरियड में तमाम दुकानों को खोलने की छूट मिली है जो दुकानें दोनों साइड किनारे बनी है एक साइड खुलेगी दूसरे दिन में दूसरे साइड खुलेगी। हफ्ते में 6 दिन दुकान खुलती है 3 दिन एक साइड दूसरे साइड भी और एक दुकानें बंद रहती है उसका सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाता है उनको ताकि जो भी लोग आते हैं कस्टमर वगैरह उनका डिस्टेंस बना करके सामान खरीदें और फिर एक दिन में हफ्ते में दुकानों को सैनिटाइजर किया जाता है। इस तरीके से हमारे प्रदेश की सरकार जो है बहुत मुस्तैदी काम कर रही है। कोरोना के पेशेंट को भरने की कीमत पर चौथे लॉकडाउन में थोड़ा ढीला थोड़ा राहत देने के बाद भी कोरोना के पेशेंट ज्यादा न बढ़े आप मुस्तैदी का पालन करने का काम किया है। जो हाथ जोन है उन हाथ जोन में बहुत डिलीवरी करने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा लोगों से राशि पहुँचाने का काम किया जा रहा है और हम लोगों को तो बड़ा इसमें जो काम कर रहे हैं डॉक्टर स्टाफ के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जी कोरोना वॉरियर घोषित किया है। हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं उन लोगों को बोलबाला। कौशल जी, अभी आपने एक बात कही है कि कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जा रहा है चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे वो सफाई कर्मचारी हो पुलिस कर्मी हो। आपने भी यहाँ प्रदेश सरकार को एक लेटर लिखा था, पीएम को भी एक लेटर लिखा था कि जो मीडिया कर्मी हैं वो भी कोरोना योद्धा की श्रेणी में आने चाहिए। जो है जहाँ हाथ धोना होता है वहाँ पर भी जहाँ पर भी क्वारंटाइन किया गया लोगों को वहाँ किए जाते हैं। एक तरीके से सीधे कोरोना से घेरने का काम करते हैं हमारे मीडिया में भाई जी। जो है आगरा में हमारे एक पत्रकार की जो है कोरोना वायरस से डेथ भी हो गई। ये तो सब बात है कोरोना वायरस से
सरकार ने की। इसलिए कोरोना वायरस जो है वो ठीक उसी तरीके से उनको घोषित करना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी संबंध में पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और मेरा मित्र है वहाँ पहुँच भी गया है और इसी तरीके से सरकार कुछ न कुछ निर्णय करने का काम करेगी। मैंने अपने संगठन में भी इस बात को लिखा है, माननीय सुप्रीम जी मैंने बोला है मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वायरस घोषित करना चाहिए, क्योंकि अक्सर के जिस लेने का काम करते हैं, आप रोड में जाते हैं, जहाँ कुछ लोग होटल भी जाते हैं, हम लोग कब करते हैं पता चलता है कि लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पर देखभाल नहीं हो रही है, तो मीडिया कर्मी वहाँ जाते हैं और उनकी पूरी परेशानियों को देख करके प्रशासन से बात करते हैं, वहाँ पर उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो मीडिया खुद भी कोरोना योद्धा है, इसलिए उनको भी पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए और 50 लाख का बीमा भी उनको भी दिया जाना चाहिए। ये मैंने मांग किया और सरकार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करते कोरोना वायरस को इसी तरीके से। चलिए कौशल जी, ये तो कोरोना योद्धाओं की बात हो गई। हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ट्रेनें चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनें जो श्रमिकों को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुंचा रही है, बसें चलाई जा रही हैं। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में आगमन हो रहा है प्रवासी मजदूरों का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रवासी मजदूर अपने वतन पहुंचे लालसा है और इसलिए उनके अंदर टेंशन नहीं है इस बात को। मेरे पास रोज में 50 लोगों के फोन आते हैं कि मैं यहाँ बताऊँ तो बता जगह बताऊँ मैं कैसे आऊँगा। उन्होंने 112 नंबर 100 नंबर पे फोन करने के लिए करता हूँ, उनके नंबर लेता हूँ, फिर मैं अधिकारियों से भी बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि हाँ मैं उनका जब नंबर आता है ट्रेन में बैठते हैं, वो आते हैं, फिर उनको बस से ले जाया जाता है, उनको शिक्षा पंचायत किया जाता है, फिर उनको वहीं से बस उनके घर तक छोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जो भी प्रवासी मजदूर आ रहा है उसको सारी सुविधाएं हमारी सरकार देने का काम कर रही है। पहले शुरू में तमाम प्रवासी मजदूर जल्दबाजी बाहर पैदल यात्रा कर दिया और पैदल निकल गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जो है सीधे आदेश दिया है पुलिसकर्मियों को भी मजदूर पैदल नहीं जाना चाहिए, उनको साधन जुटा करके गाड़ी पे बैठाइए और बैठा करके उनके गंतव्य स्थान जाना चाहते हैं पहुँचाइए। उसी तरीके से सुधार करते हुए और कोरोना से बचने में पूरा प्रिकॉशन लेते हुए जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको पूरा अपना करके जहाँ पे पहुंचे वहाँ ट्रेन से फिर वहाँ से बच के संबंधित स्थान पर ले जा करके ठीक कराने के बाद उनको वहाँ पर भेजिए। जब पूरा होगा कि ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है तब उनको घर भेजिए तो घर में भी। कौशल जी, ये तो बात प्रवासी मजदूरों के आगमन की हो गई है, उन्हें लाने की हो गई है, लेकिन यहाँ बात अब है रोजगार की। सरकार प्रयासत है लगातार रोजगार को लेकर, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए हमारी सरकार ने बड़े काम किए हैं इस पीरियड में, तो इतनी सारी चीजें हैं जो लोग मजदूर थे रजिस्ट्रेशन के में काम किए थे उनके खाते में हर महीने 1000 रुपया, किसानों के खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान का जा रहा है। जो महिलाएं हैं, विधवा है, विकलांग है, व्रत है, आदमी जो जो सरकारी है ये का काम किया देने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश से जिले में उनके नाम और सभी भी लोगों ने कराए, उनके खाते में भी 1000 रुपए केवल आधार कार्ड करके और खाता संख्या करके उनको खाने का इंतजाम कराने के लिए 1000 रुपया उनके खाते में लाने का काम हमारी प्रदेश सरकार करने का काम किया। इसी तरीके से जो है और भी तमाम महिलाओं को उसका अलग से 1000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करने का काम कर रही है। अब वो सरकार ने घोषणा किया है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो भी आएंगे प्रवासी मजदूर आएंगे अपने अपने गाँव जाएंगे तो ये 3 महीने तक के अभी तो सारी सुविधाएं मिलेगी। जून के बाद सभी सरकारों को निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकारों को कि वो उनको वहाँ पर काम उपलब्ध कराएं और काम उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख करोड़ का पैसे हिमाचल सरकार ने मिला है, जिसमें लोगों को भूमि भी मिलनी है कम पैसे में भी, और वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों चाहे नौजवान जो लोग भी काम करना चाहते हैं वो उद्योग खोलना चाहते हैं उद्योग खोलें, वहीं पर काम उनको मिलेगा, सारी चीजें वहीं पर मिलेगी
ताकि इनको दोबारा पलायन न करना पड़े और दोबारा इनको बाहर न जाना पड़े और वहीं से काम करके पूरी तरीके से लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम है और आत्मनिर्भर बनाने का काम होना। इसलिए हमने प्रधानमंत्री कौशल जी, आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कवायदे ये भी चल रही थी कि कुछ विदेशी कंपनी जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम उत्तर प्रदेश से हमने भी कभी देश में भी अभी तक तो चीन है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मार्केटिंग सौदा भी पूरा छाया हुआ था। अब लोग चीन से की हरकत की वजह से लोग नफरत करने लगे हैं। चीन का सामान करना लोग धीरे धीरे बंद कर दिए हैं और चीन का इसलिए वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा था, आबादी उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा था। हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम हाथ खाली है उन लोगों को रोजगार मिल रहा है और तमाम चीजों का वो निर्माण करेंगे जो अपने देश में भी उसको अपनाएंगे और विदेश में भी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। और विदेशी कंपनियां चीजों को समझ रही है, इसलिए बड़े पैमाने से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर वो लोग निगाह लगा के बैठे हैं। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, कोरोना वायरस से जैसे ही निगाह मिलेगी, बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करेंगी और सबसे बड़े पैमाने पर सामानों का उत्पादन होगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को मिलेगा और आने वाले समय में हिंदुस्तान पूरा एक हब बनेगा दुनिया का, जहाँ पर इतना ज्यादा सामान उत्पादन होगा कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने का काम करेगा, पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का काम करेगा। बिल्कुल कौशल जी, प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक साल में 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। किस तरह से उसका खाका तैयार किया गया है? क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा गया है, भारत में भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक संकट पूरी दुनिया में दिख रहा है और सब जगह लगभग जीरो की स्थिति में, हिंदुस्तान की स्थिति में, लेकिन पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पर है। जिस तरीके से लॉकडाउन सबसे पहले लगा करके पूरी दुनिया के नेतृत्व करने का काम हिंदुस्तान में किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम, जिसके सब लोगों को सबक लेने का काम किया है। उसी तरीके से हिंदुस्तान में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, जैसे कि प्रदेश सरकार ने कहा कि हम जो है 25 लाख लोगों को यहाँ हम काम देने का काम करेंगे और उससे हमारी प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। जो मनरेगा के दूसरे जो गाँव में मनरेगा का काम होता है उसमें धीरे धीरे लोगों को जॉब काम करना शुरू होगा। उन लोगों को जॉब काम करेंगे और जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ दुकानों में जिन लोगों की जरूरत है वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे उद्योग खोले जाएंगे, वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा। तो लोग वहाँ से जाकर के डिफेंस का काम या दूसरा काम करते थे, दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो काम करते थे वो यहाँ पर भी काम करेंगे। एक प्रॉब्लम आपकी मजदूरों के साथ सामाजिक प्रॉब्लम ये होती है जी आपके पास की मनरेगा में काम नहीं करना चाहता, मजदूरी में काम नहीं करना चाहता, इस सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल होता है आपके पास के लोगों का। बैकवर्ड क्लास में मैंने देखा है कि बैकवर्ड क्लास के लोग मनरेगा में काम आदमी से कर लेता है, लेकिन उनकी महिलाएं काम नहीं करती। लेकिन शेड्यूल कास्ट के जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी महिलाएं भी मनरेगा में काम कर लेती है और पुरुष काम कर लेते हैं। ये एक सामाजिक विषमता है जिससे लोग थोड़ा उसको समाज में जोड़ेंगे। अभी इसके लिए मैंने एक सुझाव दिया है प्रदेश सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी मैंने सुझाव दिया है कि जिस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना बनाई गई है, राशन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देश में कहीं पर भी राशन कार्ड के जाएगा आदमी होगा उसका, तो वहाँ पे उसको राशन मिल जाएगा। उसी तरह मनरेगा के जो जॉब कार्ड बनेंगे, आप जो जॉब कार्ड बने उसी इसी तरीके से पोर्टेबल जॉब कार्ड बन जाए। अगर वो गाँव में उसका जॉब कार्ड मान लिया कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, मलियाबाद राज्य में किसी आदमी का जो है कार्ड बना हुआ है, वहाँ पर कार्ड या बैकवर्ड कार्ड नहीं, वो वहाँ काम करके उसको दरिया ढोने में या मजदूरी करने में श्रम लगती है। तो वो पोर्टेबल अगर जॉब कार्ड होगा कहीं से भी काम कर सकता है, तो दूसरे क्षेत्र में मोहन गाँव से लेकर के दूसरे जिले में जाकर के वहाँ पर उस गाँव में जाकर मनरेगा का काम करेगा तो उसको श्रम नहीं लगेगा। किस तरीके से काम करेगा उसको जॉब मिलेगा। ये सुझाव भी मैंने देने का काम किया है और जिस पर भी हमारी सरकार लागू करेगी, जिससे से बहुत से लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा
कौशल जी, इस खतरनाक वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सारे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबकी तरफ से यही गाइडलाइंस जारी की जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या जरूरत की वजह से ऐसा करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं? जागरूकता की कोई कमी नहीं है। अभी आप देखा देश में एक 113 साल की बूढ़ी माता जी कोरोना पॉजिटिव और इम्यूनिटी पावर उनको इतनी बढ़ी वो कोरोना से हटा करके फिर से ठीक हो। इम्यूनिटी पावर के अंदर मजदूरों के अंदर ज्यादा रहती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी दुनिया में सब लोग जान गए। ग्रामीण इलाके से घर पड़े लिखे लोग वो लोग भी जान गए कि हमको जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, दूरी बनाकर रखना है। इसीलिए जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उन लोगों को वो बाहर से क्वारंटाइन कराते हैं, घर के अंदर जाने नहीं देते। जब ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस बना कर रहे हैं तो ये जो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं जी, और जानबूझ करके सोशल को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, तो जानबूझ करके ऐसी हरकत करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग वो अपने आप को पर विश्वास नहीं करते, वो जो है उनके अंदर घमंड है, प्राउड है, तो तरीके से जो है कोरोना वायरस को फैलाने का काम करने का। मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। फिजिकल डिस्टेंस रहनी चाहिए, दूरी रहनी चाहिए, न हम किसी को छूए और न किसी को हम छूने दें जी। अगर उनको अपने से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपनी कौन से प्यार है, तो पहले उसको बताने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित तरीके से करना चाहिए। ऐसे लोग जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और सरकार इस पर निश्चित तरीके से ध्यान दे रही है। ऐसे लोगों पर जब नहीं मानेंगे वो, अभी तो हमारी सरकार हिदायत दे रही है और नहीं मानेंगे तो उसके लिए कानून भी है, संक्रमण फैलाने का, संक्रमण फैलाना। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करेंगे और उसे संक्रमण फैलने की आशंका होगी तो ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई की जाएगी। किशोर जी, जब लॉकडाउन हुआ था देश में तब हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शहरों में ज़्यादा जो है मामले वो बढ़ रहे हैं कोरोना के। लेकिन लॉकडाउन 4 की हम बात करें तो जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब शहरों से गांव की तरफ आंकड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। देखते अभी शहर में ही है, ग्रामीण क्षेत्र में उससे ज्यादा मजदूर आ रहे हैं और जहाँ खास के माधा को दिल्ली के जो मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। जो भी खाए जा रहे हैं उन्हीं लोगों को खाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार निश्चित तरीके से, प्रशासन भी हमारा मुस्तैदी से काम कर रहा है तो जो लोग भी संक्रमण पॉजिटिव के हैं, जो भी बाहर के मजदूर आ रहे हैं उनकी पूरी जांच हो रही है। जांच होते ही उनको भेजना जा रहा है। जब कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तभी उनको गाँव जाने दिया जाएगा, वरना उनको नहीं जाने दिया जा रहा। गाँव में जब पहुँचते हैं सारी वो जांचें दिखाते हैं, इसके बाद भी वो मजदूर खुद कहता है कि नहीं हमको घर रहना है कि हमको गाँव में बाहर रहना है, स्कूल में रहना। तो हर गाँव में कहीं ना कहीं प्रशासन में जो है क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है। जो भी मजदूर आ रहे हैं उनको वहाँ पर दिखाने का काम किया जा रहा है। ये सच है कि मजदूर गाँव का गाँव की तरह मजदूर जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना जो है नहीं फैला है क्योंकि उसको पूरी देखभाल, पूरी प्रिकॉशन लेने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मामले शहरों की जगह गांव से अब आ रहे हैं प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा घातक हो रहा है। ऐसे में कितनी चुनौतियां सरकार के सामने हैं और आगे सरकार की क्या प्लानिंग है? सरकार इस चुनौतियों को चैलेंज कर रही है और इसी तरीके से चैलेंज के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने लेने का काम किया। कोरोना चैलेंज को स्वीकार किया है। सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। लोगों को छुए नहीं और लोगों से मास्क का उपयोग करें, हाथ को धोते रहें। ये इसको अनुपालन पूरी तरीके से करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमित वायरस है कि इसे बीच में अब काफी समय तक रहना पड़ेगा।
और इसे लड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके आदत करती चली जा रही है लोगों की, और नमस्कार से लोग उसी करना शुरू कर दिए है। लोग हाथ जोड़ करके से लोगों के वो दूर से ही पैर छूने का आसन भी करते हैं, फिर जमीन पे हाथ लगा लेते हैं। अब धीरे धीरे इस तरीके से एक आदत बढ़ती जा रही है, संस्कार बदलते चले जा रहे हैं। संस्कार रहेंगे लेकिन सब और जिहाद में रहेंगे, दूरी बना करके रहेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि इसका अनुपालन हो रहा है। सरकार मुस्तैदी से इसे निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन पूरी तरीके से एक सूत्री कार्यक्रम पे लगा हुआ है। कौशल जी, प्राइम न्यूज के माध्यम से आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम देश की और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है किसी को भी उठ सकता है। अगर संक्रमित आदमी के पास आप गए तो हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर है, आपके पास रहेगा वो, लेकिन आपको जिसके पास इम्यूनिटी पावर मजबूत है, नौजवान है, उनको असर नहीं करेगा, लेकिन वो किसी बुजुर्ग को छू लेंगे, बच्चों को छू लेंगे, तो उनके पर वो कोरोना वायरस जो है करेगा, उनको संक्रमण करेगा। इसलिए हम किसी को छुए, जितने भी लोग हैं वो किसी को टच न करें, छुए नहीं, अपने हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, मास्क लगा करके रखें, और दूसरे को अपने को छूने भी न दें। ये कितना दूरी एक दूसरे से बना रहे हैं, यही सबसे बड़ी वैक्सीन है। पालन करें, साथ में जहाँ कहीं भी काम करें, मजदूरी करें या मेहनत करें, काम करें, कहीं भी काम करें, तो आप दूरी बना करके रखें, ग्लव्स पहन करके रखें। जब आप काम कर सकें तो उन ग्लव्स को सैनिटाइज करें, उसके बाद हाथ निकाल करके हाथ को सैनिटाइज करें, अपने तरीके से बचा करके रखें। अपने मोबाइल से दूसरे से बात करा, दूसरे का मोबाइल लेकर के अपने काम में बात ना करें। सारी चीजों से बचने की जरूरत है। एक भी जनता की अपील है। साथ में मैं कहना चाहता हूँ जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं हमारे पुलिस कर्मी लोग, वो जहाँ मिले उसका सम्मान करें, हाथ जोड़ करके सम्मान करें। अगर ठीक है तो एक फूल देकर के सम्मान कर सकते हैं या ताली बजाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े, प्राइम न्यूज को इतनी खास जानकारी दी। आपको बता दें कि मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे कौशल किशोर जी, जिन्होंने ये बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में एक भी कोरोना का मामला नहीं है और वहां पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बाकी पूरे प्रदेश में सरकार प्रयासत है कि रोजगार भी लोगों को मिले, जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी भी देखरेख अच्छे से की जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।